हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की फ्यू मिनट सीरीज़ में हम मिशन वात्सल्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस मिशन को बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से हमने समझना है क्योंकि रिसेंटली इसके रिलेटेड गाइडलाइंस इशू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। तो हम आज इसके बारे में समझेंगे ये किस तरीके की स्कीम है, किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है और आगे आने वाले समय में ये कैसे हमारी हेल्प कर सकती है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा करंट अफेयर्स कोर्स यूपीएससी 2023 के लिए जारी है, जिसमें डेली 6 डेज अ वीक वीडियो लेक्चर्स आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रीलिम्स और मेंस का एनालिसिस के साथ सब्जेक्ट वाइज डिवीजन होगा टॉपिक्स का, यानी कि पॉलिटी इकोनॉमी के अंदर तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ सब डिविजन्स और सब टॉपिक्स जो हैं उसमें मेंस के सिलेबस के हिसाब से डिवाइडेड रहेंगे। डेली आपको पीडीएफ भी मिलेगी और मंथली कंपाइलेशंस के साथ साथ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे। दोस्तों, और भी कोर्सेज हमारे अगर आपने जानना है तो सबसे बड़े कोर्स जो अभी हम लॉन्च कर रहे हैं दैट इज़ द ऑफलाइन बैच। एंड ये ऑफलाइन बैच पहली बार स्लीपी क्लासेस स्टार्ट कर रहा है ऑन द पॉपुलर डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स। इस बैच की जो डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं और इसके अंदर आपको ये सारी इंक्लूजन्स मिलने वाली हैं। साथ ही साथ आपका लाइव ऑनलाइन क्लासेस, अगर आप घर बैठे भी क्लासेस को लाइव इंटरेक्टिव तरीके से व्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास मॉड्यूल अवेलेबल है। तो इंक्वायरीज़ के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिशन वात्सल्य की बात स्टार्ट करते हैं। मिशन वात्सल्य इज अ स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट हैज़ बीन इन न्यूज़ बिकॉज रिसेंटली सेंटर हैज़ रिलीज चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम गाइडलाइंस। मीन्स इस स्कीम के अंदर गाइडलाइंस रिलीज की जाती है। दोस्तों, जब भी किसी स्कीम की अनाउंसमेंट होती है तो उसके अंदर की निटिग्रिटीज यानी कि वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा वो लेटर ऑन गाइडलाइंस के थ्रू दी जाती है। फॉर एग्जांपल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, मनरेगा स्कीम हो, कोई भी स्कीम हो, उसकी गाइडलाइंस ऑपरेशनल गाइडलाइंस होती हैं जिसके तहत ये बताया जाता है इस स्कीम को रन कैसे किया जाएगा, इस स्कीम के लिए फंडिंग का प्रोसेस कैसे होगा और इस स्कीम को इंप्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी किन किन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर या ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर है। इंडिविजुअल्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है। तो ये सारा कुछ गाइडलाइंस के अंदर आता है। खैर, हम देखते हैं कि मिशन वात्सल्य है क्या। सबसे पहले तो दोस्तों, बजट 2021-22 में ये अनाउंस किया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जितनी भी स्कीम्स चलती हैं, तो वुमेन और चिल्ड्रन इन दोनों के लिए स्कीम्स चलती होंगी, इनको हम 3 अम्ब्रेला स्कीम्स के अंदर क्लासिफाई कर देंगे, ऐसा कहा गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर अब 3 अम्ब्रेला स्कीम्स चलती हैं। 3 अम्ब्रेला स्कीम्स का मतलब इसके अंदर सब कैटेगरीज यानी कि छोटी छोटी स्कीमें मर्ज कर दी गए हैं। मिशन पोषण 2.0 एक्चुअल में आपका आंगनवाड़ी सर्विसेज, आपके मिड डे मील, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये सारी जो चीजें हैं ये मिशन पोषण 2.0 के अंदर आती हैं। मिशन वात्सल्य इज स्पेसिफिकली टारगेटेड फॉर 2 types of children. First type is child in conflict with law. जो हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर 2015 का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसके अंदर डिफाइंड है कि चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, कहने का मतलब है कि कोई ऐसा चाइल्ड जिसने किसी भी तरीके का क्राइम कमिट किया हो या एलिगेशन हो उसके ऊपर, तो वो कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ वाला चाइल्ड है। और दूसरा, चाइल्ड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि कोई ऐसा वल्नरेबल चाइल्ड जो या तो क्राइम का विक्टिम है, क्राइम का शिकार है, या तो वो किसी तरीके से या ऑर्फन है, अनाथ है, अबैंडन्ड है, पुअर वल्नरेबल सेक्शंस को बिलोंग करता है, बॉन्डेड लेबर के अंदर या चाइल्ड लेबर से छुड़ाया गया है, ऐसा बच्चा होता है चाइल्ड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन। तो ये दोनों कैटेगरी के बच्चों को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, उनको एजुकेशन से लेके हेल्थ, फूड, न्यूट्रिशन सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए जो स्कीम है उसका नाम है जी मिशन वात्सल्य। तो ये मिशन वात्सल्य बहुत आसान सा अपने कॉन्सेप्ट समझना है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए बनी है। 2 तरीके के चिल्ड्रन यहाँ पे मौजूद हैं, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ और चाइल्ड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन। मिशन शक्ति इज फॉर विमेन एम्पावरमेंट। तो विमेन स्पेसिफिक जो स्कीम्स चलती हैं, जैसे आपके निर्भया फंड हो गया, निर्भया फंड के अंदर आपके जो वन स्टॉप सेंटर्स हो गए जहाँ पे विमेन अप्रोच कर सकती हैं इन केस ऑफ एनी क्राइम, तो वो चीज़ मिशन शक्ति के अंदर आती हैं, यानी विमेन सेंट्रिक। तो मिशन वात्सल्य आपने ध्यान से समझना है कि ये एक
एक सब स्कीम है आउट ऑफ द 3 अम्ब्रेला स्कीम्स। तो ये एक तरीके की अम्ब्रेला स्कीम आ जाती है। अब इसका पैरामीटर कैसे चलता है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होने का ये मतलब है कि इसमें जो फंडिंग होगी वो सेंटर और स्टेट्स आपस में शेयर करेंगे। इसकी गाइडलाइंस जो हैं, यानी कि इसकी ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो सेंटर के मुताबिक की जाएगी। सेंटर जैसा कहेगा वैसा स्टेट्स को करना पड़ेगा, लेकिन इसकी फंडिंग की शेयरिंग होगी। इसे कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एक दूसरे टाइप की स्कीम होती है दोस्तों, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है जिसमें 100% सारा का सारा दारोमदार या रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग से लेके उसकी इंप्लीमेंटेशन तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो सकती है। खैर, कुछ एस्पेक्ट उसके स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेट किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, पीएम किसान स्कीम जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पीएम किसान स्कीम के अंदर फार्मर्स को 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। ये जो सारी स्कीम का खर्चा है 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्चा होता है। स्टेट गवर्नमेंट से सब इतना ही डिमांड किया जाता है कि आप एलिजिबल फार्मर्स की लिस्ट हमें बना के दे दें। तो इस तरीके की स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। मिशन वात्सल्य एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 60:40 के रेशियो में स्टेट्स के साथ फंडिंग शेयर की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट्स हैं और हिमालयन स्टेट्स उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये जो जगहें हैं यहाँ पे 90:10 के रेशियो में फंड्स की डिवीजन होगी। और ये मोस्टली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में यही सिस्टम चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 50-50 होगा अगर 60-40 नहीं होगा। तो नॉर्थ ईस्ट हिमालयन स्टेट्स में 90:10 और 100% यूनियन टेरिटरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देने वाला है। अगर मैं बजट के प्रोविजंस की बात करूं तो 2021-22 के बजट में दोस्तों 900 करोड़ रुपए का जो एलोकेशन है वो किया गया था मिशन वात्सल्य के लिए। और प्रेजेंट ईयर यानी कि 22-23 का जो बजट है उसमें 1472 करोड़ का एलोकेशन किया गया है स्कीम के लिए। और सरकार का यही दावा है कि उन्होंने 63% इंक्रीज कर दिया एलोकेशन इन मिशन वात्सल्य। तो ये जो मिशन वात्सल्य है दोस्तों, इसमें जो ये पैसा है 1472 करोड़ का, ये जाना कहां पे है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस स्कीम के अंदर सेंटर जो है स्टेट्स को पैसा देने वाला है और किस फ्रेमवर्क को ऑपरेशनलाइज करने के लिए पैसा देने वाला है वो आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस निकाली है दोस्तों, उसके अंदर उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि अगर जी आपको कोई भी इस सब स्कीम का बेनिफिट चाहिए, क्योंकि एक स्कीम होती है उसमें अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, अगर तो स्टेट गवर्नमेंट को बेनिफिट चाहिए, पैसे चाहिए 60% वाले, तो उन लोगों को इस स्कीम का नाम बदलने से मना कर दिया गया है। दैट मीन्स they will not name it after their state chief minister या they will not change the name from वात्सल्य to something else। उनको ये नाम सेम रखना है। एक्चुअली न्यूज में ये इसी वजह से आया था मेनली ये टॉपिक। खैर, तो कहा यह गया है कि स्टेट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद ऑफिशियल नेम ऑफ ऑल सीएसएस एंड एनी गाइडलाइंस इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द ब्रांडिंग ऑफ द स्कीम। तो आप अपनी तरफ से इस स्कीम को रीब्रांड करके, रीनेम करके दोबारा नहीं चला सकते। अगर चलाओगे तो आपको 60% जो पैसा देना था सेंटर ने वो नहीं मिलेगा। ये मैंडेटरी कंडीशन गाइडलाइंस में ले डाउन की हुई है। अगर हम हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखें स्कीम का, क्योंकि स्कीम्स जो होती हैं वो एकदम से नई भी होती हैं कि हाँ एक वी हैव स्टार्टेड अ न्यू स्कीम दैट इज जस्ट लॉन्च्ड, एक होती है जो इवॉल्व हुई होती हैं, यानी पुरानी स्कीम्स का नया नाम, जैसे इंदिरा आवास योजना से बन गया प्रधानमंत्री आवास योजना। वैसे ही इस स्कीम को अगर हम देखें दोस्तों तो 2009 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम नाम की एक स्कीम लॉन्च की गई थी। उसमें 3 चीजें होती थी, ये जुवेनाइल जस्टिस प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन एंड स्कीम फॉर असिस्टेंट ऑफ चिल्ड्रंस होम्स। तो बेसिकली ये 3 स्कीमों को मर्ज कर दिया गया 2010 में आईसीपीएस यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम में। 2015 में आपको पता होना चाहिए कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पास हुआ था। एक्चुअली अगर मैं इसकी हिस्ट्री पे भी जाऊं तो 2012 में निर्भया केस, जिसमें एक महिला का रेप हुआ था और उसके बाद उनके जो
कल्प्रिट्स थे वो 16 टू 18 ईयर्स की एज ग्रुप में भी पाए गए थे। तो जिसके बाद ये कहा गया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को बदला जाना चाहिए और ये वर्मा कमेटी, जस्टिस वर्मा कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया। जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पास हुआ 2015 का। और इस एक्ट के साथ साथ हमने कई सारी चीजों में फेरबदल होते हुए देखा। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कैसे डील करने के लिए कहता है विद द चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, बोथ चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चिल्ड्रन अंडर प्रोटेक्शन ऑफ हु नीड द प्रोटेक्शन। 2017 में इस स्कीम को नाम दे दिया गया चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम। मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कुछ कंपोनेंट इसमें ऐड कर दिए और चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम इसको बना दिया गया। फाइनली 2021-22 में इसको रीनेम करके बोला गया कि अब ये मिशन वात्सल्य है और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की 3 स्कीम्स में से एक है। अब अगर मैं बात करता हूं कि इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो सिंपली देखो, सिक्योर हेल्दी हैप्पी चाइल्डहुड फॉर एवरी चाइल्ड इन इंडिया, एंश्योर अपॉर्चुनिटीज टू इनेबल टू डिस्कवर फुल पोटेंशियल, असिस्ट स्टेट्स एंड यूटीज, बड़ा जरूरी है जी ये ऑब्जेक्टिव। बाकी सब तो कह सकते हो कि ये तो हर एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये है कि असिस्ट स्टेट इन यूटी टू डिलीवर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। तो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, वो इंप्लीमेंट करने के लिए जो पैसा आना है ना, वो एक्चुअल में इस स्कीम में से आना है। तो ये रही कहानी इस स्कीम की। टू प्रमोट फैमिली बेस्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। देखिए दोस्तों, जो बच्चे जिनको केयर की ज़रूरत होती है, चाहे वो अनाथ हो, चाहे वो बॉन्डेड लेबर से छुड़ाए गए बच्चे हों, चाइल्ड लेबर से छुड़ाए गए बच्चे हों, क्राइम के विक्टिम्स हों, उन बच्चों के लिए 2 तरीके की केयर अवेलेबल हो सकती है। एक होती है इंस्टीट्यूशनल केयर। इंस्टीट्यूशनल केयर का ये मतलब होता है कि आप उनको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस या चाइल्ड शेल्टर होम्स में रखें, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ रहते हैं और उनको पढ़ाई लिखाई, खाने वाने की जो जिम्मेदारी होती है वो दी जाती है वहाँ पे। लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर वो होता है, जैसे मान लीजिए आप इनको अडॉप्शन के लिए दे दो, ऑफर करें टू द एलिजिबल फैमिलीज, यू शुड ऑफर देम टू अडॉप्शन। आइडियल यही होना चाहिए। देन फॉस्टर होम्स, समटाइम्स फॉस्टर होम्स आर दोज प्लेसेस, और अमेरिका वगैरह में आपने बड़ा कंसेप्ट देखा होगा कि नॉन रिलेटिव्स जो होते हैं वो बच्चों को अडॉप्ट नहीं करते, जस्ट 3-4 बच्चों को अपने पास अपनी फैमिली में मेंबर बना देते हैं। दे आर नॉट लीगली अडॉप्टेड एज चिल्ड्रन, है ना, उनका लीगल रिलेशन ही होता है फादर और सन या मदर और डॉटर का, इस तरीका, बट दे कीप देम इन देयर प्लेसेस टू प्रोवाइड अ होमली एनवायरनमेंट, ताकि उनको वो स्ट्रिक्ट हॉस्टल या वार्डन टाइप का एनवायरनमेंट ना मिले। ये जो चीज़ें होती हैं, फॉस्टर होम्स या अडॉप्शन, दीज आर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर ऑफ चिल्ड्रन। और यही हमारा एम्फेसिस होना चाहिए कि जो बच्चे लॉ के कन्फ्लिक्ट में हैं या जिनको नीड ऑफ केयर है, केयर की ज़रूरत है, उनको इस इंस्टीट्यूशंस में ना डाले और नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर प्रोवाइड करे। इस स्कीम के 6 कंपोनेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। फंक्शनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज मतलब जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर बोला गया है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होना चाहिए एक, ठीक है, एंड वील स्टडी अबाउट डिफरेंट बॉडीज दैट आर देयर इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो उनको इंप्रूव करना, उनकी सर्विस डिलीवरी को स्ट्रेंथन करना, इंस्टीट्यूशनल यानी शेल्टर होम्स और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे देना, नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि अडॉप्शन बेस्ड केयर प्रोवाइड करना, इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करना। These aspects are the ones that are being targeted in this scheme. तो दोस्तों, इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए ना 4 टियर मैकेनिज्म है। 4 टियर मतलब 4 लेवल पे स्कीम काम करती है। एक लेवल है सेंटर, फिर नेक्स्ट लेवल है स्टेट, फिर थर्ड लेवल है डिस्ट्रिक्ट, और ये मैं गाइडलाइंस के तहत कह रहा हूं जो रिसेंटली गाइडलाइंस आई है, एंड फोर्थ लेवल इज लोकल, दैट मीन्स पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी लेवल। तो ये तक बोला गया है कि ये 4 टियर मैकेनिज्म के हिसाब से चलेगी। इवन दोस्तों, जो लोकल या पंचायत लेवल है वो भी 3 लेवल पे चलेगा। तो पंचायत की 3 लेवल होते हैं हमारी कंट्री में, आप जानते हैं, जिला पंचायत या डिस्ट्रिक्ट पंचायत, देन ब्लॉक पंचायत या मंडल पंचायत, एंड फाइनली ग्राम पंचायत। यहां पे ये भी कहा गया है कि हर लेवल पे एक ना एक चाइल्ड केयर आपने कमिटी बनानी है। तो इसका मतलब ये कि इट गोज टू द टॉप टू ग्रास रूट लेवल। यही मिशन वात्सल्य की खासियत है। अब इसमें सबसे ऊपर जो सेंटर के पास संस्था काम करने वाली है, दैट इज मिशन वात्सल्य प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड। इसके चेयरमैन रहेंगे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के, जो भी चीफ सेक्रेटरी हैं वो रहेंगे।
इसमें फंक्शंस क्या होने वाले हैं इसके कि ये एनुअल प्लान्स लेगा हर एक स्टेट से। एवरी स्टेट विल सबमिट एन एनुअल प्लान कि जी हमने इतने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बनाने हैं, इतने बच्चों को फॉस्टर केयर में डालना है, इतने बच्चों को अडॉप्शन करवानी है, उसके हिसाब से एक एनुअल प्लान बनाएंगे, प्रपोजल देंगे। वो प्रपोजल जो अप्रूवल मिलेगा वो वात्सल्य प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड से मिलेगा। समझ गए होंगे आप। साथ ही साथ एक स्टैंडिंग कमेटी रहेगी जिसका नाम होगा सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। ये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट या पीएमयू ये बहुत सारी स्कीम्स में कंपोनेंट होता है। बेसिकली जो ये मिशन वात्सल्य अप्रूवल बोर्ड होगा, इसकी मीटिंग हर दिन तो नहीं होगी, डेली दे विल नॉट फंक्शन एज एन ऑफिस, क्योंकि चेयरपर्सन सेक्रेटरी के पास बहुत सारे और काम भी होंगे। तो डेली जो काम करने वाला है ये है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। अब स्टेट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल इज स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे जी बहुत सारी संस्थाएं हैं। कुछ संस्थाएं जो इस स्कीम के अंदर बताई गई हैं और कुछ संस्थाएं जिनको पैसे देने हैं या फंडिंग देनी है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर बताए गए हैं। स्टेट लेवल पे सबसे ऊपर रहेगी मॉनिटरिंग एंड रिव्यू कमेटी। इसके चेयरमैन रहेंगे चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, यानी कि एक स्टेट के अंदर, एक राज्य के अंदर जो हाईएस्ट लेवल ऑफ सिविल सर्वेंट होता है वो होता है चीफ सेक्रेटरी। उस पोस्ट पे वो बंदा रहने वाला है स्टेट लेवल मॉनिटरिंग एंड रिव्यू कमेटी के हेड पे। इस कमेटी ने फाइनली मिनिस्ट्री से, स्टेट की तरफ से जो प्लान जाएगा एनुअल एक्शन प्लान, वो इस मिनिस्ट्री, इस रिव्यू कमेटी के द्वारा रिव्यू होने के बाद ही जाएगा। स्टेट चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमेटी, तो फर्स्ट ये हो गई, फिर इसके नीचे सेकंड लेवल पे स्टेट चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमेटी। इसका काम ये होगा कि इसने वो प्रिपेयर करना है एनुअल प्लान, ठीक है। तो इसने एनुअल प्लान प्रिपेयर करके मिनिस्ट्री के पास दे देना है एंड दिस विल बी हेडेड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ईसीडी, यानी कि चाइल्ड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, WCD है, सॉरी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या सोशल जस्टिस की मिनिस्ट्री का भी ये सेक्रेटरी हो सकता है। कौन से लेवल पे? स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल की डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, सेंटर नहीं, अभी स्टेट पे आ चुके हैं। तो पहली है स्टेट लेवल मॉनिटरिंग रिव्यू कमेटी, दूसरी है चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमेटी। इनके और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं बट हम एक एक को एक इस डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी, देखिए ये जो स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी होती है ना, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर बनाई जाती है। सो दैट मींस इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, और इसी के लिए कहा गया था कि स्टैट्यूटरी बॉडीज की फंक्शनिंग को इंप्रूव करना इस स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव है। इसमें क्या होता है, ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी होती है ये एक तरह से एनजीओज के मेंबर्स वगैरह भी इसमें होते हैं, जिन लोगों का चाइल्ड राइट्स में एक्सपीरियंस होता है वो लोग भी इसमें होते हैं। तो ये असिस्टेंस और इम्प्लीमेंटेशन करेगा सारी की सारी चाइल्ड रिलेटेड स्कीम्स की, चाहे वो स्कॉलरशिप की स्कीम्स हो, शेल्टर होम वाली स्कीम्स हो, कोई भी स्कीम हो, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेगा और ये भी एनुअल एक्शन प्लान बना के आगे इसको देगा। तो कहने का मतलब चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी इसको एनुअल एक्शन प्लान देगी, ये इससे अप्रूव करवाएगा और फिर फाइनली ये सेंट्रल प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के पास जाएगा। तो ये हिरार्किकली पूरा डिफाइंड है। एक और एजेंसी जो इसके अंदर काम करती है दैट इज कॉल्ड सारा, ठीक है। तो ये तो याद रहेगा आपको, है ना, सारा और कारा। सारा मतलब स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी एंड कारा मतलब सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। कारा is also a body that works under Juvenile Justice Act, और इसका काम है कि ये जितनी भी अडॉप्शंस का प्रोसेस है उसकी गाइडलाइंस ये इशू करेगा और उस प्रोसेस को मॉनिटर और इम्प्लीमेंट करने का काम इनका होता है। अब सेंट्रल लेवल पे कारा काम करता है तो स्टेट लेवल पे सारा काम करता है, और सारा काम करता है मींस SARA, ठीक है। तो सारा काम है कारा की हेल्प करना ताकि वो अपनी अडॉप्शन की प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर सके। डेटा प्रोवाइड करता है, लिस्ट देता है एलिजिबल कैंडिडेट्स की, तो सारा आपस में कोऑर्डिनेट और मॉनिटर इनको करना है। इस मिशन वात्सल्य में इन सभी सारा जो स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है उनकी मदद की जाएगी, उनको पैसे या फंडिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। अब आते हैं जी तीसरे लेवल पे जहां है डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जी क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द बॉस, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा। तो जो जितना भी काम आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए करना है उसकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है। उसके साथ अटैच्ड होता है एक चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जिसमें बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स रहते हैं और उसका जो हेड होगा कोई ना कोई गेस्टेड ऑफिसर रहेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमेटी बनाई जाएगी अंडर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। दिस इज फॉर मिशन वात्सल्य, क्योंकि मिशन वात्सल्य की तो अपनी चल रही है ना अलग से,
देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, ये तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर इनको बोला गया काम करना, लेकिन जो मिशन वात्सल्य की हिरार्की है उसके लिए चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमेटी बनती है। जैसे स्टेट में देखा स्टेट चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमेटी बनी थी, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमेटी बनेगी। तो इसका काम है मिशन वात्सल्य के कंपोनेंट्स को इंप्लीमेंट करना, उसकी देखरेख रखना। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये भी एक ऐसी स्टैट्यूटरी संस्था है जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बनाई जाती है। अब कई केसेस होते हैं जिसमें 16 to 18 years of child they might have committed some grave crime like murder, rape, kidnapping। अगर ऐसा कोई grave crime करते हैं ना, तो वो जो केस होता है वो चले जाता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बाद पास। वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जुडिशियल मेंबर्स होते हैं ज्यादातर, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स भी कुछ हो सकते हैं, चाइल्ड वेलफेयर वाले भी एक दो मेंबर हो सकते हैं। ये जो जेजेबी होगा ये डिसाइड करेगा कि इस बच्चे को एज अ एडल्ट ट्राई करना है, यानी इसके ऊपर जो केस होगा वो एज 18+ के ऊपर जैसे होता है वैसे करना है, या चाइल्ड की तरह इसको ट्रीट करना है। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये असर्टेन करे कि ये जो बच्चा है 16 से 18 साल का जिसने ये एक कोई क्राइम कमिट किया है और जो ग्रेव क्राइम है उसको आपने चाइल्ड की तरह ट्रीट करना है ट्रायल में, या उसके ऊपर चाइल्ड वाली सजा लगेगी या एडल्ट वाली। ये काम जेजेबी का होता है और जेजेबी को भी फंडिंग यहां से मिशन वात्सल्य से प्रोवाइड होगी। तो मिशन वात्सल्य इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस स्टैट्यूटरी और नॉट दैट हैव बीन मेड अंडर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और दैट आर फंक्शनिंग फॉर द चाइल्ड वेलफेयर। अब चाइल्ड वेलफेयर कमिटी भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बनती है जो दूसरे तरीके के बच्चों के लिए बनाई गई। मैंने कहा था दो तरीके के बच्चे हैं, एक इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड अदर हु नीड केयर, प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट, डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन। तो एडॉप्शन वगैरह चाहिए इनको, अनाथ हैं बच्चे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी संभालती है। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड संभालता है कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चों को, और चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर को संभालने के लिए होती है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस में एक ऐसा पुलिस यूनिट होना चाहिए जो जुवेनाइल के लिए काम करे, क्योंकि वहाँ सोशल वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बच्चों से आप वैसे ट्रीट नहीं कर सकते जैसे आप एडल्ट से करते हैं। अब आते हैं चौथे लेवल पे, फोर्थ लेवल पे। तो दोस्तों फोर्थ लेवल पे इस गाइडलाइंस में ये बोला गया है कि म्यूनिसिपल या पंचायत लेवल पे भी चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन कमेटी बनेगी। तो स्टेट पे भी, डिस्ट्रिक्ट पे भी और म्यूनिसिपल लोकल लेवल पे बनेगी। पंचायत में तो तीनों लेवल पे बनाना ये प्रेफरेबल है, यानी कि जिला पंचायत, मंडल या ब्लॉक पंचायत जिसको इंटरमीडिएट पंचायत भी कहते हैं, और ग्राम पंचायत लेवल पे। ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं इंप्लीमेंट। अर्बन लोकल बॉडीज पे 2 लेवल्स पे बनेगी, एक तो म्यूनिसिपल लेवल पे बनेगी कमेटी और एक वार्ड लेवल पे बनेगी। सो यू विल हैव अ टॉप टू डाउन ग्रास रूट लेवल तक का अप्रोच इसमें, और ये ही इस स्कीम के बहुत खास कंपोनेंट है। इसके वात्सल्य के अंदर 4 पोर्टल भी मैनेज किए जाएंगे, यानी 4 जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स रन होती है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, उसके लिए भी फंडिंग यहीं से आने वाली है। तो ट्रैक चाइल्ड विच इज़ फॉर मिसिंग एंड फाउंड चिल्ड्रन, बेसिकली इट इज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, गवर्नमेंट की तरफ से सारा रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। जो बच्चे मिसिंग हैं उनको ट्रैक करने का डेटा जो है कि कितने बच्चे खोए हैं, कितने बच्चे मिल रहे हैं, वो चीज़ के लिए। केयरिंग्स यानी कि अडॉप्शन के लिए जो पोर्टल चलता है कि आपने अडॉप्शन के लिए अप्लाई करना है। ICPS ये इसकी मॉनिटरिंग है, मतलब इस स्कीम को मॉनिटर करने का पोर्टल है। ज़्यादातर हमारे काम का नहीं है, खास तौर पे ये सरकार के काम का है, बट हाँ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इसलिए हमारे काम का भी है। खोया पाया पोर्टल, खोया पाया पोर्टल वो है जहाँ पे आप एप्लीकेशन डाल सकते हो या आप कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हो मिसिंग चाइल्ड की। पुलिस में तो कराते ही हो, लेकिन पोर्टल में डालने से फायदा है कि आपके पास लॉस्ट एंड फाउंड वाला जो कॉन्सेप्ट है कि मुझे एक बच्चा मिला है कहीं पे और मुझे बच्चे की तलाश है, तो ये दोनों जो है वो एक जगह पे एक पोर्टल पे मैच हो जाएंगे। कौन सा पोर्टल है? खोया पाया पोर्टल। इसके साथ साथ चाइल्ड हेल्पलाइन जो चलती है 24/7 112 नंबर पे, ये तो यूनिवर्सल हेल्पलाइन नंबर है भारत में, बट चाइल्ड हेल्पलाइन भी इस पे चलाई जाती है अंडर मिशन वात्सल्य में ही आता है। पीएम केयर्स फंड में जो बच्चे इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर में हैं उनको कुछ मंथली पैसे मिलते हैं, जैसे 4,000 और 3,000 रुपीज पर मंथ, ये भी मिशन वात्सल्य के अंडर ही आएगा।
तो देखा दोस्तों कि मिशन वात्सल्य किस तरीके से बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए इम्प्लीमेंट हो रही है, और अब आपका यही काम है कि इस स्कीम के ऊपर नज़र बनाए रखें। इस स्कीम की ऑपरेशनल गाइडलाइंस हमने देख ली हैं, और ये एग्जाम के अंदर आपसे कुछ भी हद तक पूछा जा सकता है। आप इसमें मेंस के अंदर बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चाइल्ड जो हमारे GS2 के सेक्शंस होते हैं, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए जिसमें चिल्ड्रन आते हैं, उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, पॉलिसी मेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, और यही चीज़ आपको बहुत मदद करेगी। खैर दोस्तों, इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि हमारे पास आपके लिए UPSC CSE 2023 के लिए ऑनलाइन कोर्सेज का एक बंडल है, जिसमें से आप जो मर्जी पिक एंड चूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी बड़ी टफ है, मेरे को ये नहीं समझ आ रही, बाकी सब में मास्टरी हो गई है, तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी उठा लीजिए। अगर आपको लगता है जी हिस्ट्री बड़ी मुश्किल है हमारे याद करने के लिए, बड़ा समझ नहीं आता है, इतनी किताबें पढ़ ली, तो आप हिस्ट्री का मॉड्यूल ले लीजिए। अगर आपको 4 मॉड्यूल लेने हैं, 4 ले लीजिए, 8 तो 8, तो आपके ऊपर है, आप कोई भी मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे और आप उसमें ये सारा कंटेंट पाएंगे। डेली वीडियोस, डेली क्विजेस, अपडेटेड कंटेंट और मंथली करंट अफेयर्स। तो आप अपना बंडल ऑफ कोर्स भी बना सकते हैं। ये सुविधा आपको स्लीपी क्लासेस में अवेलेबल है। अगली बार के लिए शुक्रिया और धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।